हेलो देखो कुकर, ये न्यू एफ है और ये मेरे सेकंड चैनल है, तो प्लीज़ आप इसका भी सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़। और इस एफ का नाम है फॉर्स मैरिज विथ म्यूट बॉय। पर मैं इसको जल्द ही शेयर नहीं करने वाली थी, मैं इसको 1 मंथ बाद देने वाली थी, बट क्या करूँ, एक आर्मी गर्ल जो है थोड़ा सैड हो गई थी कि मैं वाली स्टोरी नहीं दिया हूँ, तो ये मैं उनके लिए इतनी जल्दी कर दिया हूँ। और जो मैं माफिया बेबी बॉय, वो मैं 2 वीक बाद मैंने बोला था, तो मैं अपने वादे के मुताबिक उस स्टोरी को 2 वीक बाद दूँगी। तो चलो हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो हम पार्ट स्टार्ट करते हैं। तायोंग और जंगकुक की फोर्स मैरिज होती है, क्योंकि तायोंग और जंगकुक के मॉम डैड इन दोनों की शादी करा देते हैं, पर तायोंग को जंगकुक बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वह जंगकुक से हेट करता है। और वह इसलिए क्योंकि वो बोल नहीं सकता है, जंगकुक बोल नहीं सकता है, इसलिए तायोंग को जंगकुक बिल्कुल पसंद नहीं। आज इन दोनों की शादी हो जाती है और वह दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तायोंग जो है जंगकुक की तरफ एक दफ़ा भी नहीं देखा था, वो जंगकुक को एनी टाइम इग्नोर की जा रहा था। जंगकुक को थोड़ा बुरा लगा, पर वह कुछ नहीं बोलता कि शायद तायोंग का मन नहीं होगा, वो ये समझ रहा था, उसे कुछ नहीं पता था। कुछ देर बाद ये लोग मैंशन पहुंच जाते हैं। तायोंग जंगकुक को घर में अकेला छोड़ सीधा अपने मैंशन के अंदर चला जाता है। जंगकुक को पहले कुछ समझ नहीं आया था कि तायोंग ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वो इस शादी से खुश नहीं है। पर वो अपनी सोचों से बाहर आया और वो अंदर गया और वह तायोंग को फॉलो की। और तायोंग जो है रूम में जाके उसे बहुत गुस्सा आया था, वो अपने जो गुस्से को ना चीज़ों पे निकालता है और वह चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगा। और ये देख जंगकुक डर गया कि तायोंग ऐसी हरकतें और ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है, और वह वही रूम के बाहर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे डर लगता है, क्योंकि तायोंग इस वक्त बहुत जुनून में लग रहा था। तायोंग जो है जंगकुक को देखता है और जंगकुक को देख उसे गुस्से से और लाल हो गया और वह मिरर पे पंच किया और पंच किया ही जा रहा, तो उसके हाथों से ब्लडिंग होने लगी। तो जंगकुक जो है भाग के तायोंग के पास गया और वो रो रहा था और डर भी रहा था और उसको रोका, तो तायोंग जो है जंगकुक को ज़ोर से फ्लोर पे पुश कर दिया। जंगकुक की आह निकली। तायोंग गुस्से से बोला, पता नहीं तुम जो मेरे नसीब में ही लिखे हो, कि तुम मेरे ही नसीब में लिखे थे। हाँ, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूँ, तुम क्या सोचे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये अपने फजूल दिमाग से निकाल दो। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूँ, ना ही मैं एक म्यूट बॉय से प्यार कर सकता हूँ। जो बोल ही नहीं सकता हो उसे प्यार करने का क्या फ़ायदा। ये बात जंगकुक को तेज़ तीर की तरह चुभता है और उसके दिलों के टुकड़े मिलियनों से ज़्यादा ही हो जाते हैं। और वो अपनी लैंग्वेज में बोला, तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो शादी क्यों किया है। तो तायोंग जो है जंगकुक की बातों को समझ रहा था, उसे अच्छे से ये वाली बोली आता है और वो बोला, प्यार नो नेवर, मेरा डेट को तुम बहुत अच्छे लगती हो, बट मुझे नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गए हो, और इसलिए वो मेरे को तुम्हारे साथ शादी करने के लिए फ़ोर्स किया। मेरे लिए बस ये एक फ़ोर्स मैरिज है, मैं इसको कोई रियल मैरिज नहीं समझता। तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और मुझे हस्बैंड कहा तो तुम्हारी ज़बान निकाल लूँगा, समझे। दूसरों का बोझ मेरे सर डाल दिया है, पता नहीं क्या है डेट को तुम में ऐसा क्या है, तुम बोल तो सकती नहीं हो, तो पता नहीं क्यों डेट तुम्हें अच्छा समझा है। और तुम खुद बताओ, मैं तुम्हारा करूँ तो करूँ क्या, बोलो। तुम मेरे फ्रेंड के सामने भी मेरी इंसल्ट ही कर पाओगे मुझे, वो बोलेंगे तेरा हस्बैंड तो बोलता ही नहीं है। आई हेट यू जंगकुक। जंगकुक जो सिसियो के साथ रोने लगा, क्योंकि उसमें उसकी क्या गलती है जो तायोंग उसको इतना बुरा बोला है। और वो बोला, इसमें मेरी क्या गलती है, वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है। तो तायोंग तुम्हारी ही गलती है, तुम खुद भी तो इनकार कर सकते थे ना शादी से, पर नहीं किए हो। तुम इतने रीच और इतने हैंडसम बॉय मिला तो तुम हाँ बोल दिए हो, तो तुम मेरे सर का बोझ बन गए।
क्यों बन गए? मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ से रफ़ा दफ़ा करूँगा। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत ही जल्द फ़ारिग करूँगा। चलो मेरे रूम से अब तुम दफ़ा हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अपने रूम में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपने पास भी बर्दाश्त नहीं करता। मुझे तुम पसंद नहीं हो। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को बुरा बुला बोलूँ, बट मैं क्या करूँ यार? तुम मेरे बोझ बन चुके हो मेरे सर का, और डैड तुम्हें मेरे पे सौंप दिया है, बट मुझे तुम पसंद नहीं हो यार। जंगकुक रोते हुए अपनी लैंग्वेज में बोला, मैं रहूँगा कहाँ? तो तायोंग, मेरी भला से भाड़ में जाओ। और वो जो है जंगकुक के हैंड पकड़ अपने रूम से बाहर धक्का दे देता है। जंगकुक जो नीचे गिर जाता है। तायोंग जंगकुक के मुंह पे ही डोर को बंद कर दिया। जंगकुक जो रोने लगा और वहीं साइड दीवार से टेक लगा कर बैठ गया और अपने सर दोनों पाँव के बीच दबोच लिया और दबोच के रोने लगा और बोला, इतना हेट सच में मेरे साथ कोई नहीं किया। मेरे मॉम डैड भी इतना हेट नहीं किया जितना तुम कर रहे हो। अगर मैं बोल नहीं सकता, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे ये बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे मॉम डैड भी मेरे से हेट इसलिए करते कि मैं बोलता नहीं हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? तो ऊपर वाले ने मुझे ऐसा दिया है, इसमें मैं क्या करूँ? क्या मैं ऊपर वाले से शिकायत करूँ? उसको तायोंग के हर एक वर्ड दिल पे लगे थे, उसे तीर की तरह चुभो थे। और वो बोला, अगर इतना हेट ही था तो मुझसे शादी क्यों किया हो, क्यों? और वो रोने लगा। तायोंग जंगकुक की आवाज़ सुन सकता था। वो अगर बेचारा बोल नहीं सकता तो पर उसको दर्द तो होता है ना। अगर कोई बोलेगा नहीं तो उसे उसका दर्द तो हमें महसूस होएगा ही ना। तो तायोंग गुस्से से रूम से बाहर आया। उस पर दया दिखाने नहीं, उसे दयाने, उसे तंग करने और उसे हेट करने। और जंगकुक अपने मुंह हटाकर तायोंग की तरफ देखा तो तायोंग जो है गुस्से में खया था। तो तायोंग बोली कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम वैसे भी मेरी लाइफ ख़राब कर दी हो कि तुम बोल नहीं सकती हो। क्यों? एक तो वैसे मेरी लाइफ ख़राब हो गया है एक फोर्स मैरिज करके, और तुम मेरी रात की नींद भी ख़राब कर रहे हो। रो कर अपनी फजूल की आवाज़ें ना रोने धोने की बंद करो। और अगर इतना ही रोने का शौक है तो किसी और रूम में जाके रो। मैं रोक नहीं रहा, तुम रोते रहो, रात भर रो, पूरी ज़िंदगी रहो, तो रोते रहो, पर अब भी यहाँ मत रो। और वह जंगकुक के हैंड को जो है पकड़ के उसे खींचता हुआ ले जाने लगा। जंगकुक जो पेन की वजह से रोने लगा और तायोंग के हैंड पे टेप करने लगा और अपनी लैंग्वेज में बोला, प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे पेन हो रही है, मुझे छोड़ दो। मैं क्या किया हूँ? मेरी गलती क्या है? इसे मैं बोल नहीं सकता। बस अगर तुम मुझे छोड़ दो, बस तुम मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत पेन हो रही है। जंगकुक जो है ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो बहुत ही कमज़ोर है। उसकी मॉम डैडी उससे ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं और वो जंगकुक को ऐसे ही हेट करते थे। तायोंग जंगकुक को अपने रूम से दूर ले जाके वहीं पुश कर दिया और बोला, अगर अब रोने की आवाज़ आई तो मैं तुम्हें अंधेरे रूम में बंद कर दूंगा। जंगकुक जो अंधेरे रूम के नाम सुन के चुप हो गई और डरने लगी। और वो अंधेरे रूम से क्यों डरती है वो उसको आप लोगों को मैं बाद में पता चल जाएगा स्टोरी के आगे आगे, ठीक है। तायोंग जंगकुक को वार्निंग दे के वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। जंगकुक जो वहीं से उठता है और जो दूसरे रूम चेक किया, पर वो सारे रूम लॉक किए हुए थे जान के। बाकी सारे अच्छे रूम लॉक थे सिवाय एक छोटे से रूम को छोड़ के। तायोंग ये सब जान बूझ के किया था कि जंगकुक को पनिश करे, उसे हार्ट कर सके इसलिए। और जंगकुक बेचारा क्या करता, वो उसी रूम में चला गया और पहले उस रूम को वो अच्छे से क्लीन किया, फिर वो अपने सामान को सेट किया और वो ये करते करते उसे 4 बज गया था और वो बहुत ज़्यादा ही थक गया था। तो वो रेस्ट करने के लिए वहीं एक छोटे से उस बेड पे लेट जाता है और लेट किया क्योंकि उसकी लाइफ शायद ऐसे ही पहले से थी। उसे इस रूम में रहते हुए कुछ अजीब सा फील नहीं हुआ और वो वहीं लेट गया और चाहते हुए भी रोने लगा। उसे बहुत हर्ट हुआ तायोंग के हर एक वर्ड से, क्योंकि तायोंग ने जो वर्ड उसे
उसको बोल के इस्तेमाल किए हैं ना, उसने सच में उस जगह जंगकुक के अलावा भी कोई और होता शायद वो भी हर्ट हो ही जाता। और जंगकुक कैसे बर्दाश्त किया वो जंगकुक ही जानता है। जंगकुक के दिल में इस वक्त क्या दर्द है वो भी जंगकुक जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जान सकता है। जंगकुक इस वक्त बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और वो रोने लगा और जो है वो ऊपर वाले से जो है आज बोल ही दिया, क्यों अब मेरे साथ ऐसे क्यों हो, हर कोई मुझे ही क्यों हर्ट करता है, क्या मेरे नसीब में सिर्फ यही लिखा है या मैं हुई ही बदकिस्मत। और वो बहुत रोया और रोते रोते पता ही नहीं चला वो उसे कब नींद उसको अपनी बाहों में ले लिया। उसे कुछ वक्त तो सुकून मिलता है, जो वो सोता है वो सब भूल जाता है। और उसकी लाइफ जो है शुरू से ही ऐसी थी, पहले उसके मॉम डैड उसको हेट किया, अब तायम उसे हेट कर रहा है और वो इसलिए रो रहा है और ऊपर वाले से इसलिए गिला किया और वो करता नहीं बट आज किया। तो अब हम यहीं एंड करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करिएगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। प्लीज़ सपोर्ट करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम यहाँ भी वीडियो दूँगी।